जिस देश में पहली रोटी गाय और अंतिम रोटी श्वान के लिए निकाली जाती है, वहां अब पशु पक्षियों से प्रेम और उन्हें खाना डालना गैरकानूनी बन गया। खतरा देशी श्वानों या अन्य देसी जानवरों से नहीं बल्कि उन विदेशी नस्लों से है जिन्हें भारत का मौसम सूट नहीं करता। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला टूटी तो मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन और लोगों में पशुओं के प्रति प्रेम भाव जगाने के उद्देश्य से आज पशु प्रेमियों ने बोदला स्थित सेंट्रल पार्क में नुक्कड़ के माध्यम से कुछ यही संदेश दिया। कैस्पर्स होम की निदेशक विनीता अरोरा ने बताया कि आज देश के 49 शहरों में प्रोस्टेट किया जा रहा है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में यदि भारतीय नस्ल के श्वानों को विस्थापित करने की पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया गया तो फिर देश भर के पशु प्रेमी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर शिक्षकों को स्ट्रीट डॉग को हटाने के काम में लगा देना उचित नहीं है। सभी श्वानों को शेल्टर होम में डालना न्याय और धर्म विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय पशुओं के साथ क्रूरता के मामलों बढ़ गए हैं। कोई जानवरों पर गर्म पानी तो कोई लोहे की सरिया के मार रहा है। पशु प्रेमियों को धमकाया जा रहा है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूलों, हॉस्पिटल व अन्य संस्थानों ने नगर निगम में एफिडेविट देकर पशुओं को हटाने के बजाय खुद उनकी देखभाल करने को कहा है। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी दोबारा लागू करने की मांग की गई। नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट विनीता अरोरा व प्रस्तुति आशीष कपूर, डिम्पी महेंद्रू व गरिमा शर्मा ने दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अमन अग्रवाल, शांतनु बंसल, किरण सेतिया, विकास अग्रवाल आदि उपस्थित थे। अच्छे लोगों की सब लेते हैं ना। मेरा नाम विनीता अरोड़ा है और मैं कैस्पर्स होम ट्रस्ट नाम का शेल्टर होम चलाती हूँ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग सारे के सारे पशु प्रेमी आप देख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने हैं 7 तारीख को, हम उसको बदल कर ही दम लेंगे क्योंकि इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर आप कोई भी लॉज पास नहीं कर सकते। और हाल ही में जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट लॉज पास हुए हैं कि टीचर्स जाएंगी डॉग्स की ट्रैकिंग करने, मतलब इस तरह का काम कभी भी आई थिंक इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी था। हम लोग नुक्कड़ नाटक करके इसी चीज का हम मैसेज दे रहे हैं कि जो पहले हमारी स्थापना थी, चाहे वो धर्म की हो चाहे वो एजुकेशन की हो, दोबारा से वो वापस आनी चाहिए और ABC रूल स्थापित होने चाहिए। और अगर अभी भी विरुद्ध आते हैं ऑर्डर्स तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा 7 तारीख के बाद। मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, पेट हॉस्पिटल आगरा से। यहाँ पर आगरा में हमने शास्त्रीपुरम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। हम सभी लोगों का एक मकसद है कि जितने जो इंडीज डॉग्स होते हैं, जो लोग और जितने फीडर्स हैं जो खाना खिला रहे हैं, उनको ऊपर ये जो क्रूरता करी जा रही है कि इनको खाना ना दिया जाए और अलग से अलग इनको अलग शेल्टर बनाया जाए, तो वो शेल्टरों में केयर नहीं हो पाएगी और जानवर मरेंगे और बहुत बुरी तरह से मरेंगे क्योंकि ना वहाँ केयर होगी, ना वहाँ खाना खाने को मिलेगा, ना मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि बहुत एक ह्यूज बहुत बड़े स्केल पे काम हो पाएगा। और अभी गवर्नमेंट का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है जिससे कि दिक्कत हो। तो समय के साथ ये चीज होनी चाहिए कि पहले उनको रखने के लिए NGOs जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फीडर्स होते हैं वो खाना खिला रहे हैं, तो एटलीस्ट उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए सरकार को इस बात के लिए कि जो लोग खाना खिला रहे हैं तो उनको खाने पे कोई उनको पाबंदी, उनको रोक टोक ना हो, उनके लिए कोई दिक्कत ना कोई क्रिएट हो। तो इस तरह की मुहिम होनी चाहिए, ना कि उनको कि पकड़ के बंद करा जाए, उनको रखा जाए एक जगह पर। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। ये एक्चुअली हम लोगों का यही जो हमारा को चल रहा है, ये आवारा कुत्तों के और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रॉब्लम्स चल रही है कि उन्होंने कितने टाइप के ऑर्डर्स निकाले हैं कि कभी कुत्तों को पकड़ के अंदर बंद कर देना है, शेल्टर्स में बंद कर देना है। तो उसके अगेंस्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि क्योंकि अब जितने भी ऑर्डर्स निकले वो पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं, फाइनल हमारा निकल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अवेयरनेस एक कैंपेन कर रहे हैं लोगों के प्रति, थोड़ा सा कंपैशन बढ़ाने के लिए इन जीवों के प्रति कि कुत्तों को कम से कम अपना, दे आर इंडियन सिटीजन्स फॉर मी, हम लोग के लिए तो इंडियन सिटीजन्स ही हैं, देश के वासी हैं। तो इसीलिए उनके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा अगर बहुत जनता अगर उठ के बोलेगी तो शायद हम लोग के फेवर में आ जाएगा। मेरा नाम है गरिमा शर्मा। यहाँ किस तरीके का नुक्कड़ नाटक जो किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नुक्कड़ नाटक बेसिकली हमारा जो संदेश देना चाहता है वो आम जनता के लिए है कि लोगों को थोड़ा सा हम अवेयर करना चाह रहे थे कि हम लोग जिस तरीके से अपने मन में घृणा लेकर आ गए हैं जीव जंतुओं के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति, देखिए हम लोग को उससे थोड़ा सा ना अवेयरनेस फैलाने की जरूरत थी।
आज जो आदेश पारित हुए हैं हमारे इन बेचारे देसी श्वानों के लिए, उनके प्रति जो इतनी क्रूरता बढ़ती जा रही है। अब आप देखेंगे जब आप मोबाइल खोलते हैं तो हर पेज पर इनके प्रति देखेंगे तो क्रूरता दिखती है, इनके साथ गलत होते हुए दिखता है, अत्याचार हो रहा है, इनके साथ रेप्स होते हैं, इनको मर्डर कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली हावड़ा का एक केस आया था जिसमें 5 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, 5 पपीज को, क्योंकि वो ठंड से कांप रहे थे। क्या हमारी इतनी इंसानियत मर गई है कि हम इतने गलत हो गए हैं कि हम किसी को सिसकता हुआ नहीं देख सकते? तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हम इंसान हैं? कैसे माने? शिक्षकों के लिए एक आदेश आया है। शिक्षा का जो धर्म होता है ज्ञान बांटना, अच्छे आचरण देना, अच्छी बातें समझाना और गहराई तक बच्चों का मन बदल देना कि जो एक अच्छा नागरिक बन पाए, एक अच्छा इंसान बन पाए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, पर अगर जो ये आदेश जो भी आए हैं, मैं शायद नहीं मानती इनको, और आगे जाकर अगर देखूंगी तो इन आदेशों से हमारे बच्चों की पढ़ाई का बहुत हनन होने वाला है और बच्चों की पढ़ाई तो जाएगी जाएगी, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, उनके अंदर नफरत आ जाएगी, और जो आज वो अपने पेरेंट्स के साथ जो वैसे भी इतने मोबाइल के ज़माने में गलत बात करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, वो शायद आने वाले टाइम में अपने माँ बाप को भी नहीं समझेंगे। तो अगर हम बच्चों को शिक्षा के अलावा जो अच्छे निर्देश देते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनको ज्ञान की बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, हम बच्चों से वो छीन रहे हैं, बल्कि अपने देश को ऐसे बच्चे हम बनाकर देंगे जो कहीं जाकर, अगर हम बोले दूसरे तरीके से, वो आतंकवादी बनेंगे। मैं कुछ बोल देखिए, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है, ज़रूरी, जो पूरे विश्व में इस समय एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में सामने आ रहा है और उस पे कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, वो है पर्यावरण। ये पृथ्वी, ये जलवायु जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, पहाड़ों का कटान हो रहा है और कहीं न कहीं पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। ये देखिए, एक पेड़ अगर 100 पेड़ लगता है तो एक पेड़ या 2 पेड़ उसमें से बच के बड़े हो पाते हैं और एक पेड़ को बड़ा होने में औसतन 8-10 साल, 12 साल, 15 साल लगते हैं और काटने में 5 मिनट लगते हैं। तो एक तो पेड़ों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो भी, उनके अंदर भी जान है, ठीक है? तो हमें ये कोशिश करनी है और पेड़ों से ही हमारा पर्यावरण का बहुत बड़ा रखरखाव होता है। हमारे जलवायु का नियंत्रण भी पेड़ों के द्वारा ही होता है। पानी की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, पानी का संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला समय एक पानी को लेके बहुत बड़ा एक हाहाकार मच सकता है, जिन स्थान पे पानी को लेके अगर समुचित प्रबंध नहीं किए गए। इसी तरीके से पशुओं का भी, देखिए, प्रभु ने जिस किसी को बनाया है इस धरती पे, भेजा है इस धरती पे, तो वो कोई गैर जरूरी नहीं है। तो चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसका अपना रोल है, उसके अपना महत्व है। और खास तौर से कुत्ते का, कुत्ता एक सामुदायिक पशु रहा है, यानी कि वो जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से ही वो मनुष्य के साथ रहा है, उसका साथ निभाता आया है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो पशुपालन हो, कुत्ता एक वफादार पहरेदार के रूप में उसका साथ निभाता आया है। आज के समय में जो हमारे देसी श्वान हैं, वो हमारी शान है, वो हमारे भारतीय श्वान है। हमें क्या जरूरत है किसी विदेशी नस्ल पे नाज करने की, जब हमारे देश का, जब हम देसी खाना खाते हैं तो हम अपने देश के श्वान के प्रति कैसे विद्वेष की भावना रख सकते हैं? उनको शेल्टर्स में भेजना या उनके साथ अत्याचार करना न्यायपूर्ण नहीं है और उनके लिए एक समुचित प्रबंध होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, स्टरलाइजेशन होना चाहिए, उनके खान पान का प्रबंधन होना चाहिए। शायद सरकारें और प्रशासन भी इस ओर ध्यान देंगे और मुझे पूरा एक्चुअली मेरा नाम त्रिमोहन मिश्रा है और लोग मुझे ट्री मैन के नाम से जानते हैं और मैं इस मुद्दे पर यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ और लोगों को ही एकत्रित किया है कि डॉग्स को लोग पकड़ रहे हैं, ऑल एनिमल्स को लोग पकड़ रहे हैं और उन्हें शेल्टरों में डालने का आदेश दिया गया है। तो ये जो आदेश दिया गया है, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आदेश सरासर बिल्कुल ही बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं बनता इसका, क्योंकि नेचर सभी के लिए है, नेचर में सबका समान अधिकार है। और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि लोग जो है वो शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा की कमी के कारण लोगों में ये नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, समझ नहीं है।
तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर मैं किसी जीव को पत्थर फेंक कर मारूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मुझ पर आक्रमण करेगा। ऐसे ही हम इंसान को भी मारेंगे तो वो भी आक्रमण करेगा, तो दोनों को समान अधिकार के रूप में देखा जाए और दोनों को समानता के रूप में देखा जाए, मेरा कहना ये है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक को टारगेट करना मेरा मोटिव नहीं है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने किया है कि एक डॉग ने अगर गलती से काट लिया, वो भी किसी क्रूरता के कारण, तो उस एक डॉग के चक्कर में इन्होंने सारे डॉग्स को सारे एनिमल्स को, सारे जितने भी जीव-जंतु हैं, उनको इन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। तो किसी एक चीज़ को और एक इंसान को, एक जीव को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है, थोड़ा-सा समझदारी दिखानी चाहिए और मेरा ये थॉट है, जो मैंने इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये शायद लिखा हुआ है कि विकास नहीं है तो लालची व्यापार है। और जो हरियाली खाकर अब नींद बेच रहा है, ज्ञान महँगा कर दिया ताकि सवाल ना उठे और इंसान सिर्फ़ घर में बैठकर बर्बादी देख रहा है। घर में वो इंसान बर्बादी देख रहे हैं जो शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी करके बैठ जाओ, वो शिक्षा। शिक्षा एक आम शिक्षा भी होती है, उसे हम लोग जो अशिक्षित लोग हैं, है ना? तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। तो दुःख तो होता है, क्योंकि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, उसको लोग मार कर खाएँ और पीटें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मेरे पास तो कहने को बहुत कुछ है।